हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न जिसमें आपको पूछे वर्गों का योग बताइए, घनों का योग बताइए तो आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये संख्याएं किस पैटर्न पर लिखी हुई हैं। ये पैटर्न पर लिखी हुई संख्याएं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अर्थात संख्याओं के वर्गों का योग आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कैसे आप बता सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, इनके वर्गों का योग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है योग का। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा के 6। ठीक है ना, और इसी फॉर्मूला पर आप यहाँ पर यूज कीजिएगा और आसानी से आप बना सकते हैं। जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। जहाँ n जो है ये आपको पदों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ आपको यहाँ पर टर्म्स है और इसी से आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर n के बारे में बात करें, 1 से लेकर के 60 तक के बारे में बात करा है, तो n की संख्या कितना हुआ? 60 हुआ, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 60 हुए। 1 का योग स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इनका योग किया जा रहा है, तो एक पद ये हुआ। ठीक है ना, एक पद ये हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से 60 पदों तक का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बस n का वैल्यू रखिए, तो n इंटू एन प्लस 1, तो 60 प्लस 1 61 गुना 60 दुना के 120 और प्लस 121 और बटा के आपका हो जाने वाला है 6। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए और इसे आप गुणा कराइएगा तो ऑप्शन नंबर ए 738180 यही इसका उचित आंसर आने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उनके प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना सकते हैं। यदि समझ चुके हैं आसानी से बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 से लेकर के यहाँ पर 15 से लेकर के 20 तक का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे पहले कुछ संख्याएं होंगी ना, इससे पहले कुछ संख्याएं होंगी। 1 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर होगा, इसी तरह से बढ़ते 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 14 स्क्वायर होगा, तब आकर के आपका 15 स्क्वायर आने वाला है। तो 1 से लेकर के 20 तक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना होने वाली है? 20 होने वाली है, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं? 20 होने वाले हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर दिया हुआ है 15 से लेकर के 20 तक में, अर्थात इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं? 5 होने वाले हैं, सॉरी 6 होने वाले हैं। क्यों 6 होने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले जो ये 14 टर्म्स हैं ये क्या होने वाले हैं? हट जाने वाले हैं। ये 14 वाले जो 14 टर्म्स है ना, ये आपको हट जाएंगे। तो यहाँ से 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, तो यहाँ टोटल कितने टर्म हुए? 6 टर्म हुए। 6 टर्म आपको हुए, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स के बारे में बात करें तो 6 टर्म है। तो पहले आपको इसका योग निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि ये टोटल 1 से लेकर के 20 तक का योग निकालें। 1 से लेकर के 20 तक का योग करने का अर्थ है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 20 दुना के 40 एक 41 और बटा क्या करना पड़ेगा? 6 और घटाना पड़ेगा कहाँ से? 1 से लेकर के 14 तक के योग को घटा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो 14 तक में n कितना हो जाएगा? यहाँ में आपको 14 हो जाने वाला है, अर्थात 14 गुना 14 1 15 गुना 14 दुना के 28 और 1 29 और बटा के आपको कर देना है 6। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आसानी से ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो यहाँ से आप इसे कटा भी सकते हैं, यहाँ से आप कटा सकते हैं। तो 3 7 21 हो जाने वाला है, 3 दुना के 6 होने वाला है और 2 से 1 कट जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे आप कटा सकते हैं। ठीक है ना, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा और 2 7 आपका 14 हो जाएगा। अब इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए कॉमन ले सकते हैं, 7 है 5 है, कॉमन ले लीजिए। तो 7 और 5 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 दुना के ये हो जाएगा 82 और इसमें से आप घटा दीजिएगा 29 और जो कॉमन ऑलरेडी आप ले चुके हैं 7 और 5, इसमें से 5 लेंगे और इसमें से आप 7 लेंगे। तो 7 और 5 आप कॉमन लेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। इसे आप घटा करके जो आएगा उसे गुणा करा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो जितने कम से कम आपको गुणा की क्रिया करनी हो उतना है कम करें, चाहे कोई भी तरीका आपको यूज करना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। इसे आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, मेरा आशा है। ठीक है ना,
यहाँ पे हो जाएगा 53 और 53 में आपको 35 से गुणा करना है, बस यही काम आपको करना है। आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनने वाला है क्योंकि इसका अलग फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है। यहाँ पर घनों का योग आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्यूब है ना, तो घनों का योग आपसे पूछ रहा है, तो प्रकृत संख्या के घनों का योग आपको निकालना हो, ठीक है ना। प्रकृत संख्या के आपको यहाँ पर घनों का योग, ये उससे पहले हमने पढ़ा था वर्गों का योग, अब यहाँ पर आपको निकालना होगा घनों का योग। तो घनों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1 बटा के 2 का इसका यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, और जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रकृत संख्या के, ठीक है ना, घनों का योग अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर पता है 1 से लेकर के 20 तक में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, तो 20 हो गए, ठीक है ना। तो 20 हो गया, तो 20 गुना 20 + 1 21 और बटा के यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको कर देना है। इससे कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 हो जाएगा, ठीक है ना। 441 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, था 2 जीरो इसमें बैठ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। तो आसानी से इस तरह से आप बना सकते हैं, बशर्ते इसको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं। स्क्वायर का जिस तरह से आपने बनाया था उसी तरह से क्यूब का बना लेना है आपको, और आसानी से बन जाने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, इसे बना करके उसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग आगे इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये प्रश्न कह रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये समझ में क्या आ रहा है, ये सम संख्याओं का स्क्वायर आपसे कह रहा है, और यहाँ पर ये 20 तक के बारे में बात कर रहा है। यहाँ कितना तक के बारे में बात कर रहा है? 20 तक के बारे में बात कर रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सभी के सभी आपको सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं का यदि आपको या फिर विषम संख्याओं के बारे में बात करें, सम के बारे में बात करें या फिर विषम के बारे में बात करें, सम के बारे में बात करें, सम या फिर विषम, ठीक है ना, का योग आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है n × n+1 × n+2 और बटा के आपको 6, जहां नंबर ऑफ टर्म्स है n। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इनका योग आपको ज्ञात करना है। तो n इंटू, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था ना वो n × n+1 × 2n+1 था, लेकिन यहाँ पर n × n+1 × n+2 है फॉर्मूला में, ये ध्यान दीजिएगा, और बटा में 6 ही आपका रहने वाला है। तो आप कैसे इसको निकालेंगे? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n के बारे में आपको फिल करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं कितने, इसके बारे में आप देखिए, इसके बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? तो टर्म्स तो आपको हैं 10, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो अब आपको यहाँ पर देखना क्या है कि जो आपको यहाँ पर जो लास्ट वाला जो संख्या है, जो लास्ट वाला संख्या है, इसी को लेना है, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसी को लेना है और इसी में आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, गुना 21 हो जाएगा, गुना आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा, और बटा में आपको 6 करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 3 से 3 7 21, 3 दूना के 6, और यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 11 7 आपका हो गया 77, 77 दूना के आपका हो जाएगा 70 दूना के 140, 154 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात 1540, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर है। नहीं समझ में आया बात? समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको इस तरह से जब पैटर्न पर देना, तो सम हो या फिर विषम हो, सम हो या फिर विषम हो, उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर लास्ट वाला टर्म आपको देखना है, क्या है? 20 है, उसी को आपको रखना है, उसी क्या करना है? आगे रखना है। वो सम होगा तो भी वही रखना है, और विषम होगा तो भी आपको वही रखना है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और आसानी से बस इसमें पुट कीजिए और आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें टर्म्स के बारे में बात करें तो टर्म्स तो आपको 10 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याओं को तो हटा दिया गया है, सिर्फ सम संख्याएं हैं। तो सम यहाँ पर जो टर्म होने वाला है 10 ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको अंतिम संख्या के बारे में देखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अब क्या उसे आप बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, वही काम करना है। यहाँ पर वहाँ पर सम था, अब यहाँ पर विषम हो गया। तो सम हो या फिर विषम हो, उसमें आपको यहाँ पर n की वैल्यू यही रखनी है जो यहाँ पर हो। इसमें टर्म्स के बारे में बात करें तो टर्म्स तो आपको यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको यहाँ पर 13 ही टर्म्स होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको विषम संख्या है। तो 1 से लेकर के 26 तक में आपको यहाँ पर 13 सम संख्याओं का टर्म होगा और आपका 13 विषम संख्याओं का टर्म होगा। तो टर्म्स तो आपको यहाँ पर वही है, लेकिन इस स्थिति में आपको यहाँ पर n की वैल्यू ये रखनी है जो लास्ट वाला में है,
ये रखनी है, बशर्ते आपको ये देखना है कि ये एक ही पैटर्न पर लिखी होनी चाहिए, अर्थात 1 से लेकर के गिनती की संख्याओं से शुरू होना चाहिए और जहां लास्ट हो वहां तक होना चाहिए, कट कट करके नहीं रहना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो इसे भी आप उसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और बटा के 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू 25 हो जाएगी, तब 25 गुना 26 गुना 27, यही तो होने वाला है ना, और बटा के 6, और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सम संख्या के घनों का योग आप निकालिए। तो सम संख्या के घनों का योग निकालने के लिए अलग फॉर्मूला का यूज होने वाला है। ठीक है ना, सम संख्या के घनों का योग कैसे निकालेंगे, घनों का योग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इंटू 2, अर्थात 2 इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जिसमें 2 शामिल नहीं होता है, 2 बाहर होता है। आप इससे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि n क्या है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स है, जो n है ना, ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 1 2, यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक के बारे में बात करें तो टोटल 10 टर्म होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर टर्म्स कितने होंगे, जो इसमें है इसमें आप भाग दे लीजिए 2 से, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 में 5 आएगा, और यही 5 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। इसी को आपको यहाँ पर रखना है। तो 2 इंटू हो जाएगा, 5 इंटू हो जाएगा, और 5 1 प्लस 6 हो जाएगा, और इसी का आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है, अर्थात 2 गुना 6 5 30, तितरी के 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से ये हो गया 1800। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए इसका उचित आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अलग फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं के घनों का योग आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है ना, विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और आसानी से यहाँ पर विषम संख्या के घनों का योग आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, n का वैल्यू जब विषम संख्या दिख जाए तो उसके आगे वाली संख्या लेते हैं। तो आगे वाली संख्या क्या है, 10 है, और इसमें 2 से भाग देते हैं, और यहाँ पर आएगा 5, यही आपको नंबर ऑफ टर्म्स है। जहाँ ये n है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको 5 हो गया, अर्थात n की वैल्यू 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये 5 है, और इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कीजिएगा 49 हो जाएगा, गुना कराइएगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका उचित आंसर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रश्नों के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अब उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपको दोनों प्रश्न हैं। अब तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, और इसे आप जरूर बना लीजिएगा। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण आपको क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, टीचर्स रिलेटेड कहने का अर्थ है कि बीपीएससी टीचर्स रिलेटेड हमने बेसिक से वहाँ पर सब कुछ पढ़ाया है। तो वहाँ से जाकर के आप जरूर प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देख लीजिए, और इसी तरह की डेली क्लास के लिए 6:30 बजे आप जरूर वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।